दैट इज, ठीक है बेटा, हम लोग डिस्कस कर रहे थे टॉपिक दैट द नेम ऑफ द टॉपिक इज, बेटा हमारा जो टॉपिक है वो क्या था, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। ठीक है बेटा, हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, द नेम ऑफ द टॉपिक इज सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। बेटा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या होता है कि बेटा हमने डेरिवेटिव करना है मोर देन वन टाइम्स। ठीक है, हो सकता है बेटा जी हम लोग डेरिवेटिव करें 2 टाइम्स और 3 टाइम्स और 4 टाइम, ठीक है, और n टाइम्स। सो बेटा अगर हम एक से ज्यादा टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो दैट इज नोन एज अ सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। ठीक है बेटा, इसकी मैंने आपको एक एग्जांपल भी करवाई थी कि हम लोग बेटा जी जो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन है वो कैसे करते हैं। ठीक है, और बेटा व्हाट आर द नोटेशन, अगर बेटा लेट अस सपोज मेरे पास फंक्शन क्या है y, ठीक है, y बेटा जी मेरा फंक्शन है, तो बेटा उसका डेरिवेटिव अगर हम वन टाइम करते हैं तो हम उसको क्या लिखते हैं, y डैश, जहाँ बेटा जी उसको क्या लिखते हैं हम, dy ओवर dx। ठीक है, अगर बेटा उसका मैं 2 बार डेरिवेटिव करूंगी तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, y डबल डैश, और बेटा क्या होता है y डबल डैश इज इक्वल टू डी स्केयर y ओवर डी एक्स स्केयर। ठीक है, अगर बेटा जी मैं 3 टाइम डेरिवेटिव फाइंड करूँ, 3 टाइम डेरिवेटिव किसके इक्वल होगा, डी क्यूब y ओवर डी एक्स क्यूब। ठीक है, सो बेटा ये है हमारा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कि बेटा हम बार बार उसी का डेरिवेटिव करेंगे तो देन द कंसेप्ट इज नोन एज अ सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। ठीक है, लेट अस सपोज बेटा मेरे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल्स टू x रेज टू पावर 9। ठीक है बेटा, फंक्शन क्या है, y इज इक्वल्स टू x रेज टू पावर 9। सो बेटा अगर मैं फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करूंगी dy ओवर dx तो वो कितना आ जाएगा, पावर शिफ्ट करेंगे 9 x raised to power 9 minus 1. So this is equals to 9 x raised to power 8. ठीक है, सो बेटा अगर मैं फिर वन मोर टाइम डेरिवेटिव करूंगी देन डी स्केयर y ओवर डी एक्स स्केयर, वो किसके इक्वल आएगा, दिस इज इक्वल्स टू 9 इंटू, बेटा जी पावर आगे शिफ्ट करूंगी 8 x रेज टू पावर 8 माइनस 1, दिस इज इक्वल्स टू 7। तो बेटा 9 8 72 x रेज टू पावर 7। ठीक है, तो बेटा ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव है दैट इज द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और ये हमारा क्या है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, सिमिलरली बेटा हम लोगों ने, ये तो था हमारा जस्ट फॉर के, अगर बेटा हमारा क्या है, ये फंक्शन कौन सा है, दिस इज अवर अलजेब्रिक फंक्शन। ठीक है, सेम बेटा जी हमने अगर फॉर्मूला अप्लाई करना है फॉर अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, जैसे बेटा मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल आपको दी थी कि अगर बेटा मेरा y इज इक्वल्स टू क्या था, कुछ भी लिख लो आप, साइन एक्स प्लस 9x स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा मैंने इसको 2 बार डेरिवेटिव करना है या 3 टाइम्स लगा लो, y डैश, बेटा साइन x का डेरिवेटिव कितना होता है, cos x, बेटा 9 x स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर आगे शिफ्ट करेंगे 2, फिर क्या आएगा, x रेज टू पावर 2 माइनस 1। ठीक है, तो बेटा ये कितना आ गया, दैट इज इक्वल्स टू cos x प्लस 18x। ठीक है, अगर बेटा मैं फिर दोबारा डेरिवेटिव करूंगी तो cos का डेरिवेटिव मेरे पास कितना आ जाएगा, माइनस साइन एक्स, बेटा 18x का डेरिवेटिव देखो, 18 कांस्टेंट है एज इट इज, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे वो कितना आ जाएगा, 1। सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स प्लस 18। अगर बेटा मैं एक बार फिर दोबारा डेरिवेटिव करूंगी दैट मीन्स बेटा आई फाइंड अ y ट्रिपल डैश, y डैश का मीनिंग वन टाइम डेरिवेटिव, y डबल डैश मीन 2 टाइम डेरिवेटिव, y ट्रिपल डैश मीन 3 टाइम डेरिवेटिव। तो बेटा वो कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू माइनस cos x। अब बेटा 18 का डेरिवेटिव, ठीक है, वी नो दैट द डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट टर्म कितना होता है, 0। सो बेटा 18 का डेरिवेटिव मेरे पास कितना आ जाएगा, 0, दिस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ cos x। ठीक है, तो ये बेटा जी हमारा आ गया 3 टाइम डेरिवेटिव। ठीक है, अब बेटा इसकी हम थोड़ा से न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे दैट आर बेस्ड अपॉन अपॉन इसी के बेसिस पे। ठीक है, सो बेटा जो फर्स्ट हमारा न्यूमेरिकल है दैट इज, इफ y is equal to, if y is equal to 5x raised to power 7, 5x raised to power 7 plus 3x raised to power 5
माइनस 8x रेज टू पावर 4, 8x रेज टू पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 20 then find dy over dx and d square y over dx square. ठीक है, फाइंड dy over dx and d square y over dx square. हमारे पास बेटा जी y फंक्शन गिवन है, y क्या गिवन है, y इज इक्वल्स टू 5x रेज टू पावर 7 प्लस 3x रेज टू पावर 4 माइनस 8x रेज टू पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 20. ठीक है, हमने बेटा जी एक तो फाइंड करना है dy ओवर dx. सो बेटा मीनिंग ऑफ dy ओवर dx मीन्स कि बेटा मैंने कितनी बार डेरिवेटिव करना है, वन टाइम. सो बेटा करते हैं हम इसका डेरिवेटिव. सो गिवन हमारे पास है दिस इज अवर y. तो बेटा जब मैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन करूंगी विद रिस्पेक्ट टू x तो मेरे पास क्या आ जाएगा, आई हैव dy ओवर dx इज इक्वल टू, बेटा dy ओवर dx किसके को लगेगा 5. इस पावर को बेटा जी आगे शिफ्ट करूंगी 7, x रेज टू पावर 7 माइनस 1 इज 6. फिर बेटा जी 3 पावर को आगे शिफ्ट करेंगे 5, x raised to power 5 minus 1 is 4 minus 8 into 4 into x raised to power 4 minus 1 is 3. ठीक है, फिर बेटा प्लस 2 into 2 x raised to power क्या आ जाएगा मेरे पास 2 minus 1. ठीक है, माइनस 5. बेटा हमें पता है x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, द डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 एंड बेटा डेरिवेटिव ऑफ 20 is a 0. ठीक है, सो बेटा वी गेट अवर dy over dx. बेटा मल्टीप्लिकेशन करते हैं 3 into 5 35 x raised to power 6. ठीक है, 35 x raised to power 6 35 x raised to power 6. ठीक है, तो बेटा ये कितना आ गया 3 5 द 15 15 x रेज टू पावर 4. बेटा 8 4 द 32 32 x क्यूब प्लस 2 टू द 4 4 x रेज टू पावर 2 माइनस 1 इज 1 माइनस 5. सो बेटा ये आ गया हमारा वन टाइम डेरिवेटिव. ठीक है, अब बेटा जी जो अब हमने करना है नेक्स्ट डेरिवेटिव, ये तो क्या है हमारा वन टाइम डेरिवेटिव. अब बेटा क्योंकि हमने क्या फाइंड करना है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, तो बेटा जी हमें क्या करना पड़ेगा वन मोर टाइम डेरिवेटिव. ठीक है, तो बेटा एक बार जब हमने और डेरिवेटिव करना है तो वो कितना आ जाएगा 35. यहाँ पे बेटा जी पावर कितनी है 6. ठीक है, 6 बेटा जी आएगा आगे. ठीक है, 6 को बेटा जी करते हैं आगे शिफ्ट, x रेज टू पावर क्या आ जाएगा 6 माइनस 1. ठीक है, प्लस बेटा क्या आ जाएगा 15 इंटू बेटा क्या आएगा हमारा पावर क्या है 4 x रेज टू पावर 4 माइनस 1. नेक्स्ट बेटा माइनस 32 इंटू क्या आएगा 3 x रेज टू पावर 3 माइनस 1. फिर बेटा प्लस 4 x का डेरिवेटिव हो गया 1. 5 क्या है कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, द डेरिवेटिव ऑफ 5 इज 0. ठीक है, तो बेटा 35 को 6 के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 210 x रेज टू पावर 5. 15 इंटू 4 इज 60 x क्यूब. ठीक है, 32 इंटू 3 इज 96 x square plus 4. So beta this is the required value of a derivative. क्योंकि बेटा इस क्वेश्चन में भी देखो हम लोगों ने जो डेरिवेटिव किया है बेटा वो मोर देन वन टाइम किया है. ठीक है बेटा, कितनी बार डेरिवेटिव किया है,
वी फाइंड द डेरिवेटिव 2 टाइम्स। तो बेटा ये जो हमारा कंसेप्ट आ गया, ये किसका आ गया, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ अ सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। ठीक है, सो बेटा ये क्या है, हमारा कंसेप्ट किसका आ गया, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का। ठीक है, सो So beta this is the concept of a successive differentiation. ठीक है, more than one time। तो बेटा यहाँ पे चेक करो, मेरे पास y गिवन था, y से मैंने क्या फाइंड करना है, dy ओवर dx एंड d स्केयर y ओवर dx स्केयर। तो बेटा फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव किया, कैसे करनी है, हम लोग पावर को आगे शिफ्ट करके पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करके, वही कंसेप्ट यूज हुआ। जो बेटा यहाँ पे जो दोनों ही फंक्शन है, या जितना भी फंक्शन गिवन था वो बेटा किसकी टर्म में गिवन था, एज के हम लोग फाइंड कर सके बेटा, जैसे हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं एक्स रेज टू पावर एन का। ठीक है, क्योंकि बेटा एक्स रेज टू पावर एन का जब हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, एन इंटू एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन। ठीक है, तो वो किसके इक्वल होता है, एन इंटू एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन के इक्वल। ठीक है, सो अब बेटा उसके बाद फिर हमने एक बार डेरिवेटिव किया, फिर हमने सेकेंड टाइम डेरिवेटिव किया। ठीक है, सो अब बेटा जी जो हमारा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये तो सिंपल सा अलजेब्रिक फंक्शन था हमारा। ठीक है, अब बेटा जो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन करना है उसमें जहाँ तो लॉगरिथमिक फंक्शन होगा, जहाँ बेटा ये क्या होगा, हमारे पास साइन या कॉस इन्वॉल्व होगा। ठीक है, तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ y इज इक्वल टू, इफ y is equal to log cos x, y is equals to log cos x, find y2। ठीक है, तो बेटा हमने क्या फाइंड करना है, y2। बेटा फॉर फाइंडिंग द y2, y2 का मीनिंग बेटा जी क्या होता है, 2 टाइम्स डेरिवेटिव। ठीक है, द मीनिंग ऑफ दिस y2 मीन्स 2 टाइम डेरिवेटिव। तो बेटा अब हमने जो हमारा फंक्शन है उसका कितनी बार डेरिवेटिव करना है, 2 टाइम्स। ठीक है, सो बेटा y गिवन है, पहले हम इससे y1। ठीक है, जो बेटा हम डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर लिखते हैं या वाई डबल डैश लिखते हैं, उसकी जगह पे हम और क्या लिख सकते हैं, y2। ठीक है, सो बेटा व्हेन वी फाइंड द वन टाइम डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसको मैं क्या लिखूंगी, y1। हमें बताया क्योंकि बेटा कि जो हमारा फंक्शन है दैट इज इन टर्म्स ऑफ लॉग, लॉग के साथ बेटा कोई ना कोई फंक्शन है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1 ओवर दैट फंक्शन। और यहाँ पे फंक्शन क्या है मेरा, कॉस एक्स, इंटू बेटा जी साथ में क्या आ जाएगा, डी ओवर डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। ठीक है, अब बेटा जी हमें पता है कि जो कॉस एक्स है उसका डेरिवेटिव कितना होता है, द डेरिवेटिव फॉर कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स ओवर बेटा जी कॉस एक्स। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ बेटा जी कॉस एक्स का डेरिवेटिव कितना आ गया, माइनस साइन एक्स, दिस कॉस एक्स डिनोमिनेटर में आ गया। ठीक है, अब बेटा हमें पता है कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वी नो दैट कि जो हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा जब मैं y1 फाइंड कर रही हूँ, y1 मीन्स वन टाइम डेरिवेटिव। ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा, माइनस एज इट इज साइन एक्स ओवर कॉस एक्स दैट इज इक्वल्स टू टेन एक्स। ठीक है, किसके इक्वल आ जाएगा, टेन एक्स के इक्वल। अब ये तो मेरा आ गया वन टाइम डेरिवेटिव। ठीक है, मैंने बेटा कितनी बार डेरिवेटिव करना है, y2, y2 मीन्स कहाँ तक करना है, अप टू 2 टाइम्स। ठीक है, डेरिवेटिव कहाँ तक करना है, y2 तक। तो बेटा सेकेंड टाइम जब मैं डेरिवेटिव करूंगी, ये नेगेटिव साइन एज इट इज, बेटा सिर्फ किस टर्म का डेरिवेटिव हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ किसका होगा, टेन एक्स का। ठीक है, सो बेटा दिस नेगेटिव एंड डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, वी नो दैट द डेरिवेटिव फॉर टेन एक्स इज सेकेंड स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो मेरा y2 कितना आ गया, माइनस ऑफ सेकेंड स्क्वायर एक्स। तो बेटा ये हमारा था इतना सा छोटा सा न्यूमेरिकल कि हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, y2। ठीक है, पहले बेटा एक बार डेरिवेटिव किया, फिर सेकेंड टाइम।
हाँ जी बेटा, एनी डाउट इन दिस न्यूमेरिकल? हमने बेटा नोट कर लिया है। बेटा नोट हो गया। हाँ जी स्टूडेंट्स, बेटा नोट हो गया। चैट बॉक्स में लिख दो, अगर नहीं बोलना तो आप लोगों ने राइट इन द चैट बॉक्स बेटा। हम्म, चलो। सो बेटा अब हम डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज, ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा क्या है कि इफ y is equal to y is equal to sine cos x, y is equal to sine cos x, find find d square y over dx square at 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 x equals to pi by 2, ठीक है, एट x इक्वल्स टू पाई बाई 2। बेटा हमारे पास फंक्शन गिवन है, फंक्शन क्या गिवन है, y इज इक्वल्स टू साइन कॉस x, और बेटा हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, एंड एट अ पॉइंट, किस पॉइंट पे, व्हेन अवर x इज इक्वल टू पाई बाय 2, ठीक है। सो बेटा हम गिवन से स्टार्ट करते हैं। गिवन हमारे पास क्या है, गिवन y इज इक्वल्स टू साइन cos x, ठीक है। बेटा एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो दैट इज अ dy ओवर dx। तो बेटा जब हमें डेरिवेटिव करना है dy ओवर dx, द डेरिवेटिव ऑफ साइन x, हमें पता है बेटा जी साइन का डेरिवेटिव कितना होता है, द डेरिवेटिव ऑफ साइन x इज cos, बट यहाँ पे जो मेरा एंगल है दैट इज अनदर देन x, तो बेटा cos के साथ वो टर्म एज इट इज आ जाएगी, साथ में बेटा जी डेरिवेटिव किसका हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ cos x, ठीक है। अब बेटा जी यहाँ पे देखिए cos ऑफ cos x आ गया मेरा, ठीक है। हमें पता है बेटा जब हम डेरिवेटिव ऑफ cos x करेंगे, ठीक है, cos x का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस ऑफ साइन x। यहाँ पे बेटा रूल अप्लाई हो गया कि देखो क्योंकि जो हमारा फंक्शन है दैट इज अनदर देन x, ठीक है, y इज इक्वल्स टू क्या था, साइन cos x, ठीक है। तो dy ओवर dx क्या आ गया, पहले बेटा साइन का डेरिवेटिव cos, फिर क्योंकि जो हमारा एंगल है दैट इज अनदर देन एक्स, वो क्या था cos x, तो बेटा उसका डेरिवेटिव करना था हम लोगों ने, cos x का डेरिवेटिव कितना आ गया, माइनस साइन x, ठीक है। दैट इज अवर, ये जो बेटा जी हमने फाइंड किया है ये हमारा क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, बट हमें कहाँ तक पहुंचना है, अप टू अ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक, ठीक है। सो अगर बेटा जी चेक कीजिए, मैं इसको रीराइट करूंगी, दिस इज री रिटन एज माइनस साइन एक्स इंटू कॉस ऑफ कॉस एक्स, ठीक है। अब बेटा देखो ये जो साइन एक्स है ये आपका फर्स्ट फंक्शन आ गया, ये जो कॉस एक्स है ये आपका क्या आ गया, सेकंड फंक्शन। तो बेटा u इंटू वी, अब किसका फॉर्मूला अप्लाई होगा, फॉर्मूला अप्लाई होगा u इंटू वी का, फॉर फाइंडिंग अ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है।
अब बेटा जब हमने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को हम कैसे लिखते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो उसमें बेटा जी नेगेटिव साइन देखो हम आगे ही लिखते हैं, सारे के सारे फंक्शन का नेगेटिव। फर्स्टली हमारा जो साइन एक्स है वो एज इट इज, डेरिवेटिव किसका होगा, यू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स। फिर बेटा जी जो हमारा कॉस ऑफ कॉस एक्स है वो एज इट इज, ठीक है, ये फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव साथ में किसका होगा, डी ओवर डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ठीक है। u इंटू वी का फॉर्मूला लग गया, u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v, फिर v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ अ u, ठीक है, u डेरिवेटिव ऑफ अ v, फिर v डेरिवेटिव ऑफ अ u, ठीक है। बेटा आफ्टर अप्लाइंग दिस फॉर्मूला हम लोगों ने सिंपली यहाँ पे डेरिवेटिव सॉल्व करने, ठीक है। बेटा जी जब डेरिवेटिव सॉल्व करेंगे तो चेक करो ये किसके इक्वल आएगा, बेटा नेगेटिव साइन एज इट इज साइन एक्स, ठीक है। यहाँ पे बेटा कॉस का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा मेरा, द डेरिवेटिव फॉर कॉस इज माइनस साइन, ठीक है। साइन साथ में एंगल क्या है बेटा जी, एंगल इज कॉस एक्स, देन ई ओवर डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, फिर प्लस, ठीक है, ये टर्म मेरी एज इट इज कॉस ऑफ कॉस एक्स और डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। हमें पता है बेटा जी डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कितना होता है, दैट इज इक्वल्स टू कॉस एक्स। सो नाउ दिस इज इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल आ गया बेटा, साइन, ठीक है, साइन नेगेटिव है यहाँ पे लिख देती हूँ माइनस साइन एक्स, साइन ऑफ cos x, derivative of cos x is again equals to minus sin x, साथ में साइन आ जाएगा प्लस cos x, cos of cos x, ठीक है। अब चेक करो नेगेटिव साइन, ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट, तो ये क्या आ जाएगा मेरा साइन पॉजिटिव, दिस इज साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि बेटा जब साइन एक्स को साइन एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस बिकम अ साइन स्क्वायर एक्स, साइन कॉस एक्स, ठीक है, फिर प्लस कॉस एक्स, कॉस ऑफ कॉस एक्स, ठीक है, दैट इज अवर डेरिवेटिव, ठीक है। एंड बेटा जी आफ्टर फाइंडिंग द डेरिवेटिव चेक करो बेटा हम लोगों ने इस डेरिवेटिव की वैल्यू किस पॉइंट पे फाइंड करनी है, फ्रॉम द क्वेश्चन वी कैन सी दैट बेटा जी हम लोगों ने ये जो हमारा डेरिवेटिव है इस पॉइंट पे फाइंड करना है, इफ y इक्वल्स टू साइन cos x, फाइंड d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर एट x इक्वल्स टू पाई बाय 2, ठीक है, इस पॉइंट पे फाइंड करना है एट x इक्वल्स टू पाई बाय 2। इट मीन्स बेटा आफ्टर फाइंडिंग और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अब हम लोगों ने यहाँ पे बेटा जी x की वैल्यू कितनी पुट कर देनी है, we put the value of x is equal to pi by 2, ठीक है, पुट करते हैं बेटा, put the value of x equal to pi by 2, ठीक है, तो ये जिसके इक्वल आ जाएगा, सो एट x equals to pi by 2, ठीक है। तो उसके लिए बेटा हम पहले लिख लेते हैं जो हमारा, पहले बता देते हैं बेटा cos pi by 2 होता है, cos pi by 2 मीन्स cos 90, वो किसके इक्वल होता है 0, एंड बेटा जो sin pi by 2 होगा हमारा sin pi by 2 किसके इक्वल होता है, द वैल्यू ऑफ sin pi by 2 sin 90 वो किसके इक्वल होती है 1 के इक्वल, ठीक है। सिमिलरली बेटा जो हमारा cos 0 होता है वो 1 के इक्वल होता है, और बेटा जो sin 0 होता है दैट इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये बेटा बेसिक बेसिक वैल्यूज है, ये आपने याद रखिए, cos pi by 2 0, sin pi by 2 1, cos 0 1 एंड sin 0 is 0, ठीक है बेटा, ये अच्छी तरह से आपको
याद होनी चाहिए। ठीक है, अब बता दी जब हम पुट करेंगे पाई बाई टू इन अवर डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर। ठीक है, सो बता डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर एट एक्स इक्वल्स टू पाई बाई टू। तो वो कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू नेगेटिव आ गया, नेगेटिव साइन, साइन स्केयर पाई बाई टू, साथ में क्या जाएगा साइन cos pi by 2, cos pi by 2, then plus cos pi by 2, cos of cos of cos pi by 2। ठीक है, हम लोग बेटा जी चेक कीजिए, दिस इज इक्वल्स टू माइनस साइन स्केयर पाई बाय टू, साइन पाई बाय टू इज 1, so this is 1, the sine cos pi by 2 is 0, and this is the sine 0, cos pi by 2 is 0 into cos of cos pi by 2 कितना होता है 0। ठीक है, cos pi by 2 मैं यहाँ पे हमने वैल्यूज यूज की है कि जो हमारा cos pi by 2 है, the value of cos pi by 2 is 0, and बेटा जो sin pi by 2 है वो 1, cos 0 1, sin 0 0। ठीक है, बेटा आफ्टर दैट चेक करो, इसके बाद जब हम करेंगे तो हमारे पास बेटा क्या आ जाएगा, so that is we can simplify, then माइनस माइनस आ गया बेटा, माइनस साइन साइन 0 0 1 इंटू 0 प्लस 0 और 0 किसके इक्वल होता है 1। तो बेटा 0 इंटू 0 इज 0, सो दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो बेटा जो हमारा ठीक है, सो बेटा तो जो हमारा डेरिवेटिव है वो कितना आ गया, द वैल्यू ऑफ आवर डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने पहले क्या फाइंड करना था, डेरिवेटिव, बेटा आफ्टर फाइंडिंग द डेरिवेटिव हम लोगों ने फिर बेटा जी x को क्या पुट करना था, वी पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू पाई बाई टू। ठीक है, तो बेटा y हमारे पास क्या था साइन कॉस x, इसमें बेटा जी बेसिक फॉर्मूले यूज हुए कि जब भी बेटा जी हम डेरिवेटिव किसका करते हैं, d ओवर dx ऑफ साइन, डी ओवर डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है कॉस एक्स, और बेटा जब हम डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स फाइंड करते हैं वो कितना होता है, दिस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज हुआ है बेटा। दूसरा कंसेप्ट ये यूज हुआ है कि अगर जो हमारा एंगल है दैट इज अनदर देन एक्स के अलावा कोई और हो, तो बेटा पहले हम उसका डेरिवेटिव करते हैं, आफ्टर फाइंडिंग द डेरिवेटिव फिर हम लोग उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, तो बेटा जी हम लोग क्या करते हैं, वो वैल्यू उसमें क्या करते हैं सब्स्टिट्यूट। ठीक, अब बेटा इसके अलावा हम जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे दैट इज जो बेटा हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो क्या है, हाँ, चलो, ठीक है, सो बेटा जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज, पहले मैं आपको एक सिंपल सा और न्यूमेरिकल करवाती हूँ। if y is equal to if y is equals to e raised to power sin x, find y2। ठीक है, आपने बेटा क्या फाइंड करना है y2, तो बेटा फॉर फाइंडिंग द y2, ठीक है, सो बेटा यहाँ पे देखिए हम लोग जब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव y डैश, ठीक है, e रेज टू पावर बेटा जी साइन एक्स एज इट इज
साथ में बेटा जी डी ओवर डी डी एक्स क्या आएगा, साइन एक्स, ठीक है। तो ई रेस टू पावर साइन एक्स साथ में कॉस एक्स, ठीक है। अब बेटा वाई डैश यहाँ इसको हम क्या लिखते हैं, वाई वन। उसके बाद बेटा जी हमने क्या फाइंड करना है, डबल डेरिवेटिव बाई टू ई रेस टू पावर साइन एक्स डी ओवर डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स फिर प्लस कॉस एक्स इंटू डी ओवर डी डी एक्स ऑफ ई रेस टू पावर साइन एक्स। ये बेटा जी आप लोगों ने अब करना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।